नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फसल बीमा के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो है रबी फसल का बीमा जो है शुरू कर दिया गया है बिहार फसल सहायता योजना की तरफ से। तो यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से ये योजना जारी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से रबी फसल के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना फसल का बीमा किस प्रकार से फ्री में करवा सकते हैं। अगर आप इस बीमा को करवाते हैं तो अगर आपका फसल में किसी भी प्रकार का क्षति होता है तो आपको जो है प्रति हेक्टर 7500 रुपए से लेकर के आपको 10,000 रुपए तक प्रति हेक्टर मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम लोग फ्री में इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फ्री में किस प्रकार से बीमा कर सकते हैं अपने फसल का। और फसल बीमा करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होने वाला है और किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में पूरा मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है आपको ये पूरी जानकारी मिल सकता है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फ्री में अपना फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उसके बाद जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस करके समझाता हूँ। बिहार फसल सहायता योजना में रबी फसल 2024 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पे और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सर्च करना है publictime.in। जो पहला वेबसाइट दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद जो आपको सामने में publictime.in का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा, जहाँ की आपको नीचे चले जाना है सरकारी योजना में। यहाँ पे आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 रबी करके यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखेगा जिस पे भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है ये पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ की आपको इस फसल सहायता योजना का जो है पूरा जानकारी दिया गया है। तो जैसे ही आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना में जो है आपको कितने तक का लाभ मिल सकता है। इसमें जो है आपको इस योजना में प्रति हेक्टर अगर आपकी 20% तक अगर आपका क्षति होता है आपके फसल में तो आपको 7500 रुपये प्रति हेक्टर मिल सकता है। और अगर 20% से अधिक अगर क्षति होता है आपके फसल में तो आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टर मिल सकता है। जैसे ही आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में बताया गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग सकता है और साथ ही जो है आपको किस फसल के लिए आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। नीचे आपको आवेदन करने का कुछ प्रोसेस दिया गया है जो कि आप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। और आपको नीचे आ जाना है और नीचे जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपके यहाँ अगर ये आपका योजना पास हो जाता है तो आपको पैसा जो है किस माध्यम से भुगतान किया जाएगा। तो इस योजना में जो है डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, जो कि आधार लिंक खाते में पैसा आता है। उसके बाद जैसे आप नीचे इंपॉर्टेंट लिंक में आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको एक पेज खोल करके आ जाएगा, जहाँ की आपको कृषि विभाग के किसान निबंध संख्या यहाँ पे आपको डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको इसी पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है कृषि विभाग के किसान निबंध संख्या निकालने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपको पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आपको पंजीकरण पे क्लिक करना है और पंजीकरण जाने पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ और मोबाइल नंबर डाल करके मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके नंबर पे OTP भेजा जाएगा, जो कि OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में दिख रहा है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल रहा है उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको फिर से यहाँ आ जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन संख्या डाल दे के सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी आपका जानकारी रहेगा वो यहाँ पे डाला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कुछ जानकारी ऐसा है कि आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे वार्ड का नाम जो है मुझे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, वो आधार नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो आपके आधार में इंग्लिश में नाम लिखा है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जब आप नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको जमीन संबंधित
रैयत जानकारी डालना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको किसान का प्रकार सबसे पहले पूछा जाएगा। तो यहाँ पे रैयत अगर किसान है तो यहाँ पे अगर आप खुद के ज़मीन पे खेती करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे रैयत किसान पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रैयत भूमि का जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पे आपको भूमि का प्रकार फिर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे खोज करने के लिए आप दो चीज़ से खोज कर सकते हैं अपनी ज़मीन की। पहला जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर जमाबंदी संख्या से कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे LPC नंबर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको कहाँ से ये नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपना डिटेल डाल देना है कि आपको कहाँ का ज़मीन पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो यहाँ पे ज़मीन का डिटेल आपको निकाल लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जिस भी खाता में आप भरना चाहते हैं वो खाता संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपका सर्च होकर के आ जाएगा। तो जो भी आपका जमीन है यहाँ पे ये जो आपका समयबंदी संख्या है कंप्यूटर वाला, उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आपको डाल करके सर्च पे क्लिक कर देना, जमीन विवरण जोड़े पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपका जमीन विवरण जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लैंड ऐड सक्सेसफुली हो गया है। उस जमीन में जितना भी भूमि ऐड है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर और आपका अगर अधिक जमीन है और अलग अलग खसरा में, तो उसी प्रकार से आपको फिर से यहाँ दूसरा जमीन के लिए सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो है फिर से आपको कुछ इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने पहले ऐड किया उसी प्रकार से आप फिर से यहाँ आकर के वो संख्या डाल करके ऐड कर सकते हैं। आपका जितना भी जमीन का खसरा है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रैयत के लिए। अगर आप रैयत भूमि, अब खुद का भी भूमि है और किसी दूसरे का भी भूमि अगर आप करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद जो है कुछ इसी प्रकार से आप फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आप जिसकी भी भूमि को आप यहाँ पे करते हैं उनका यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या डालना होगा। कंप्यूटर जमाबंदी संख्या आपको उनका डालना होगा जिनका कि आप भूमि यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जितना भी आपका जमीन का भूमि है वो यहाँ पे आपको जमाबंदी डाल करके जमीन विवरण जोड़े पे क्लिक करके यहाँ पे सारा जमीन जोड़ लेना है। तो चलिए हमको यहाँ पे जितना भी जोड़ना है वो यहाँ पे हम पहले जोड़ लेते हैं। सारा भूमि ऐड कर देने के बाद जो है यहाँ पे आपको थाना संख्या सबका डाल देना है। जो भी भूमि का आपका थाना संख्या है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो है आपके ज़मीन में गेहूं और मक्का क्या लगा हुआ है, जितना भी डिसमिल में आपका गेहूं लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका जितना भी खसरा है कुछ इसी प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। सबसे पहले थाना संख्या डाल देना है, उसके बाद गेहूँ या मक्का क्या लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें सारा का भर लेते हैं। ज़मीन का पूरा जानकारी डाल देने के बाद कि आपके कितने डिसमिल ज़मीन में जो है आपने गेहूं की खेती की है, यानी कि अगर आपका गेहूं है या फिर मक्का है जो भी है आपको यहाँ पे जानकारी भर देना है। उसके बाद नीचे आकर के यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा करके यहाँ पे कैप्चर फिलिप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करे पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, जो कि OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आवेदन करने के लिए आपको इस पोस्ट पे आ जाना है। इस पोस्ट का लिंक आपको डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है। वो मैंने कि बता दिया है कि कुछ इसी प्रकार से आप भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में कुछ परेशानी हो रहा है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। जो अगर भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि यहाँ पे जो है बिहार फसल सहायता योजना का जो है आवेदन शुरू हो चुका है रबी फसल के लिए।